ऑलराइट पीपल, लिसन अप। बात करेंगे आज सर्कल्स चैप्टर के बारे में। 9th स्टैंडर्ड सर्कल्स, स्कूल ज्योमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली 11th स्टैंडर्ड सर्कल्स या कोनिक सेक्शंस को समझने के लिए बहुत अच्छा बेस देगा आपको ये टॉपिक। ठीक है, तो ये टॉपिक हम दो सेक्शंस में पढ़ते हैं, दो पार्ट्स में पढ़ते हैं। पहला पार्ट्स रिलेटेड टू कॉर्ड्स एंड लेंथ ऑफ द कॉर्ड्स, दूसरा कॉर्ड्स एंड एंगल्स रिलेटेड टू दी कॉर्ड्स। तो हम एंगल्स की बात आज करते हैं। पहला क्या है थ्योरम इसका, इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ठीक है, उम्मीद करता हूं सर्कल क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, बात आप समझते होंगे। नहीं समझते हैं तो देखिए, अगर ये एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, ठीक है, कुछ बातें ध्यान रखें बच्चों क्या कि, और अगर मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट है ऐसा AB, है ना, जिसके एंड पॉइंट सर्कल के सर्कमफेरेंस पे लाई करते हो, सर्कल के सर्कमफेरेंस पे लाई करते हो, तो हम इसको क्या कहते हैं, कॉर्ड। मान लो एक कॉर्ड है AB, एक कॉर्ड है CD, और दोनों कॉर्ड्स कहने के लिए इक्वल है कि AB इज इक्वल टू CD। तो कह रहा है कि भाई इफ कॉर्ड्स आर इक्वल दे विल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। अगर O सर्कल का सेंटर है तो ये AOB मतलब एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर निकालने के लिए तरीका क्या होता है बेटा, कॉर्ड के एंड पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन करो, जो एंगल बनता है इट इज कॉल्ड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर। वैसे ही CD भी सेंटर के साथ कुछ एंगल बना रहा होगा, तो C को O से ज्वाइन कीजिए और O को D से ज्वाइन कीजिए, तो ये जो एंगल बना इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर बाय CD एंड दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर बाय AB। हमें प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, वही कि भाई इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले एक बात समझनी होगी। देखो ये मैंने मार्क किया है, ये दो रेड, ये भी रेड, ये सब इक्वल मार्क किया है। क्या कंसेप्ट है, थोड़ा इसको नोट करेंगे कुछ बगल में, थोड़ा साइड से इस बात को समझे। अगर मान लो ये सर्कल है, ये सेंटर है, आप ये कोई भी पॉइंट से सर्कल को ज्वाइन करोगे, सबके सब लेंथ इक्वल होते हैं, राइट, ऑल रेडियस, सबके सब रेडियस के ही इक्वल हो गए, है ना। सर्कल का डेफिनेशन भी वैसे ही क्या होता है कि भाई इट इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन सच अ वे दैट ऑल द पॉइंट, इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। जैसे मान लो एक फिक्स्ड पॉइंट है, यहाँ से एक पॉइंट है जो कि R डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे एक और पॉइंट ले लो, एक और पॉइंट ले लो, तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो R डिस्टेंस पे अगर होंगे तो हमको क्या मिलेगा, सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक सर्कल मिलेगा। तो कोई भी डिस्टेंस लेंगे ऐसा तो सबका सब क्या होगा, R ही होगा। ठीक है, तो ये बात तो आप समझ गए कि भाई सेंटर से अगर सर्कमफेरेंस को अगर हम कोई भी पॉइंट अगर लगाएं, जैसे मान लो अगर एक कॉर्ड है AB, और ये यहाँ नोट में लिखिएगा AOB इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्यों आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, मतलब होता है कि दो साइड्स कम से कम इक्वल होने चाहिए। अब अगर ये सेंटर है और ये कॉर्ड AB है, आप A और O को ज्वाइन करो, ये रेडियस के बराबर, O और B को ज्वाइन करो, ये भी रेडियस के बराबर, तो ये दो इक्वल हो गए ना दोस्तों। तो दो साइड्स इक्वल मतलब AOB क्या हो गया, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो ये बात आप नोट कर लीजिएगा कि अगर कॉर्ड को सेंटर के साथ ज्वाइन करेंगे तो ट्रायंगल बनेगा, कॉर्ड के दोनों एंड पॉइंट्स को सेंटर के साथ ज्वाइन करेंगे तो ट्रायंगल बनेगा, और वो ट्रायंगल कैसा होगा, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, है ना। वैसे ही बेटा देखो AO, OB, OD, OC सबके सब रेडियस के बराबर है, तो यहाँ पे गिवन में क्या आएगा, गिवन में आएगा अपने को इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, मतलब कॉर्ड्स आर इक्वल। तो गिवन है कि AB इज इक्वल टू CD। प्रूव क्या करना है ना, टू प्रूव एंगल सबटेंडेड बाय इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल, है ना। तो इक्वल कॉर्ड्स AB और CD है, एंगल क्या सबटेंड कर, AB सबटेंड कर रहा है एंगल AOB और CD सबटेंड कर रहा है एंगल COD। इन दोनों एंगल्स को हमें इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए सिंपल अंडरस्टैंडिंग है कि AO और OB और OD और OC सबके सब रेडियस के इक्वल है, तो AO OC के इक्वल हो जाएगा। क्यों सर, रेडियस अभी बात किया था हमने,
सेंटर से सर्कमफ्रेंस को ज्वाइन करने वाला लाइन रेडियस होता है, तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, वैसे ही BO और OD ये भी रेडियस, और AB और CD तो अपने को दिया है। तो तुम्हें नहीं लगता कि दोनों ट्रायंगल्स SSS से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? ट्रायंगल AOB becomes congruent to triangle COD. This implies angle AOB is congruent to triangle, angle equal to angle COD, CPCT. ये CT तो कितनी बार बजाई हमने, रोज बजाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना? क्लियर है? इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। क्या भाई एग्जांपल, अगर मान लो अगर ये सर्कल है, ये सेंटर है, ये A6 है AB, और ये अगर मान लो 60 डिग्री हो रहा है, तो ये भी कितना हो जाएगा? और ये मान लो CD, AB और CD अगर इक्वल है, ये भी 6 है और ये 60, तो ये भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, है ना? क्योंकि अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो वो सेंटर के साथ एंगल इक्वल बनाते हैं। इसमें एक और बात ध्यान देने वाली है, अगर ये 60 है बच्चों, ये और ये इक्वल, ये और ये इक्वल, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल मैंने बोला था, ये x, है ना? क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल के बेस एंगल्स इक्वल होते हैं, तो क्या होगा? ये 2x + 60 इज इक्वल टू 180, तो 2x इज इक्वल टू 120, x इज इक्वल टू 60, मतलब ये सबके सब एंगल 60 हो जाएंगे, मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। मतलब इस केस के लिए इक्विलेटरल हुआ, हमेशा नहीं होगा। यानी कि अगर ये 6 है तो रेडियस भी 6 ही हो जाएगा। इस केस के लिए मैं कह रहा हूँ, है ना? अगर एक और एग्जांपल लीजिए, अगर मान लीजिए सर्कल है, ये कॉर्ड है, कुछ भी लेंथ होगा इसका, मान लो, है ना? मान लो ये AB कॉर्ड है अपना, और दूसरा ये CD कॉर्ड है अपना। AB और CD बोल दिया इक्वल, और ये सेंटर है O, तो अगर ये 70 डिग्री होगा तो ये भी 70 डिग्री ही होगा एंगल। क्यों? इक्वल्स कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। उम्मीद करता हूँ कंसेप्ट आपको समझ में आया है, नोट करें। ऑलराइट पीपल, तो बात करते हैं अपने दूसरे थ्योरम की बेस्ड ऑन एंगल्स। Angle subtended by the chord at the center is double the angle subtended by the chord in the respective segment. लैंग्वेज को छोड़े, कंसेप्ट को समझे। क्या है कंसेप्ट? मान लीजिए अगर एक सर्कल है, ये कॉर्ड है AB, तो डेफिनेटली सेंटर के साथ कुछ एंगल बना रहा होगा, ये वाला। the angle is the angle subtended by the chord by the at the center. अब यही कॉर्ड इधर कोई एंगल बना रहा होगा इस सेगमेंट में। जैसे मान लो अगर ये कॉर्ड है ना बच्चों, तो ये सेगमेंट हो जाए, ये दो सही, ये मेजर सेगमेंट हुआ, ये माइनर सेगमेंट हुआ। तो अगर ये कॉर्ड AB है, तो अगर यहाँ पे एंगल बनेगा तो ये क्या, इसको, इस एंगल को बोलेंगे अपन एंगल इन दी सेगमेंट। ये एंगल जो बनेगा, ये एंगल सबटेंडेड एट दी सेंटर हुआ, है ना? तो क्वेश्चन, तो थ्योरम क्या बोलता है कि द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड इन द रिस्पेक्टिव सेगमेंट। मतलब ये जो एंगल है, सेंटर वाला जो एंगल है, इस एंगल के डबल है। मतलब अगर ये x हुआ तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 2x, सॉरी, अगर ये x हुआ तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 2x। अगर ये 60 हुआ तो ये कितना हो जाएगा? 120। ठीक है, बात तो आपको क्लियर हो गई होगी कि भाई ये इसका दुगना होगा, मतलब ये एंगल AOB इज ट्वाइस ऑफ एंगल ACB। तो यही बात हमको प्रूव भी करनी है। चलो, टू प्रूव, इस साल तो ये पूछेंगे नहीं क्योंकि लॉकडाउन है, अगले साल जरूर पूछेंगे। टू प्रूव एंगल AOB इज 2 टाइम्स एंगल ACB, ये हमारा थ्योरम है ना? द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल या फिर सेगमेंट। ठीक है, तो ये बात अपने को प्रूफ करनी है। ठीक है, तो इसका प्रूफ बहुत ही इजी है, बहुत इजी गोइंग जाता है इसका प्रूफ, है ना? मुश्किल एकदम नहीं है, बहुत ही प्यारा प्रूफ है। उससे पहले यहाँ पे करेंगे कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? वी विल जॉइन OC एंड एक्सटेंड टू D। OC को ज्वाइन कर दो दोस्तों, और एक D पॉइंट तक एक्सटेंड कर दो। आप थोड़ा सोचो, क्या सोचो? सोचो ये कि ये जो एंगल है पूरा का पूरा AOB, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, ये पार्ट और ये पार्ट। ये इसको एंगल 1 दे दो, इसको एंगल 2 नाम दे दो। अब आप थोड़ा ठंडे दिमाग से कुछ और भी सोचिए। क्या सोचिए?
कि ओ सेंटर है, ओ सेंटर है, AO कितना होगा फिर रेडियस, OC कितना होगा रेडियस, OB कितना होगा, ये भी रेडियस। तो अभी मैंने बताया था कि ये और ये तीनों इक्वल होंगे, राइट, रेडियस। तो एक काम करते हैं ना भाई, इन ट्रायंगल AOC की बात करते हैं और AOC में अपन देखते हैं कि सर जी AO इज इक्वल टू OC, क्यों भाई, रेडियस, ठीक है। अब अगर AO और OC इक्वल है, रेडियस है, तो ये वाला एंगल और ये वाला, ये दोनों लाल हनुमान, दोनों आपस में इक्वल होंगे ना, क्यों, बेस एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि AO और OC इक्वल हैं तो AOC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा और ये बेस एंगल्स होंगे। इसको भी x पकड़ लो, इसको भी x पकड़ो, है ना। तो मस्ती के साथ क्या लिखेंगे, देयरफॉर एंगल OAC इज इक्वल टू एंगल OCA। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बेस एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, दोनों को x पकड़ा हमने, लेट। इसके बाद क्या, इन ट्रायंगल BOC वी कैन से दैट सर BO इज इक्वल टू OC, ये भी क्या है, रेडियस के बराबर है, रेडियस के बराबर है। तो बच्चों ये और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, इन दोनों को अपन y मान लेते हैं, है ना। तो क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर एंगल BC या फिर OBC इज इक्वल टू एंगल OCB इज इक्वल टू y, लेट। अब जब y मान लिया आपने तो अब कुछ बातें हैं जो हमें करनी चाहिए, जो समझनी चाहिए। क्या, देखो, अगर ये एक आइसोसेलेस, अगर ये एक ट्रायंगल है, अगर ये एक ट्रायंगल है बच्चों OCA, और अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, वो पहले आइसोसेलेस छोड़ दो, पहले ट्रायंगल समझ लो, ट्रायंगल है। अगर आपने इसको जैसा एक्सटेंड करा तो ये एंगल क्या हो जाएगा, इन दो एंगल्स के बराबर हो जाएगा, हो जाएगा ना। तुम्हें नहीं लगता कि ये सेम क्वेश्चन है, यही वाला है ना, और ये तो अपना एंगल 1 था, यानी कि एंगल 1 था, इन दोनों एंगल्स के बराबर होगा, मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू x प्लस एक्स। वैसे ही एंगल 2 क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा y प्लस वाई, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। तो क्लियरली लिखेंगे, इन ट्रायंगल OAC x प्लस एक्स इज इक्वल टू एंगल 1 एक्सटीरियर एंगल, तो 2x इज इक्वल टू एंगल 1, ये 1 हो गया। वैसे ही दूसरा ट्रायंगल क्या होगा, इन ट्रायंगल BOC यू कैन से दैट दिस एंगल 2 इज इक्वल टू y प्लस वाई, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, y प्लस वाई इज इक्वल टू एंगल 2, सेम रीजन देंगे तो 2y इज इक्वल टू एंगल 2, ये दूसरी बात। सर अपने को तो AOB चाहिए ना, तो AOB है कितना, सर AOB अपना है, नाउ एंगल AOB, सर AOB दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, AOB ये पूरा का पूरा एंगल डिवाइड होता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 में। एंगल 1 कितना दोस्त, एंगल 1 इज 2x, एंगल 2 कितना भाइयों, 2y, 2 कॉमन लो, x प्लस वाई। सर x प्लस वाई तो कहीं है, कहीं है, ये पूरा का पूरा काला वाला एंगल, राइट, x प्लस वाई एंगल ACB के बराबर, तो सीधा लिखेंगे 2 टाइम्स एंगल ACB। ओ माय गॉड, हमें तो यही प्रूफ करना था, ठीक है, ओके। तो इस पर भी एक नोट करने लायक बात क्या है, मैं बोल दे रहा हूं ओरली, आप इस बात को समझिए। अगर मान लीजिए ये वाला भी एंगल होता और ये एंगल अगर हमें चाहिए, मान लो इसका वैल्यू कुछ z डिग्री है, तो पता है ये क्या होता, ये इसके हाफ होता, z इज इक्वल टू हाफ रिफ्लेक्स ऑफ AOB, हाफ, है ना, z डिग्री इज इक्वल टू, या फिर z इज इक्वल टू हाफ ऑफ रिफ्लेक्स एंगल AOB, ठीक है। ये वाला जो एंगल होगा इस AOB के हाफ होगा, ठीक है, तो कंफ्यूजन ना हो, क्लियर। उम्मीद करता हूँ बातें आपको ठीक लगी हैं, नोट करें। देखते हैं थ्योरम नंबर 3 को, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है।
आगे भविष्य में भी बहुत काम आएगा। एंगल इन दी सेमी सर्कल इज 90 डिग्री और एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर इज 90 डिग्री, जो कि बड़ा ही प्यारा कंसेप्ट है ना। प्यारा कैसे है, मुझे तो सारी बातें ही प्यारे लगती है। मान लो अगर ए बी डायमीटर है अपना और ये सेंटर हुआ, अगर ए बी डायमीटर है तो ये रेडियस हुआ, ये भी रेडियस हुआ ना, तो लिखने की जरूरत तो नहीं है, वैसे आप समझदार हैं। अगर ये ए बी को अगर हम एक कॉर्ड समझ लें, है ना, जो कि अगर हम डायमीटर भी तो एक कॉर्ड ही होता है ना, द लॉन्गेस्ट डायमीटर ऑफ द सर्कल इज कॉर्ड, है ना, तो सॉरी द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज डायमीटर। तो अगर इस सेगमेंट में कोई भी अगर मान लो एंगल बनाता है, मान लो सी, तो ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। तो हमको गिवन क्या है, ए बी इज डायमीटर, प्रूफ क्या करना है, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ए सी बी इज इक्वल टू 90 प्रूफ करने का तरीका क्या, कंस्ट्रक्शन अभी करेंगे एंड वी विल ज्वाइन ओ सी। सर ओ और सी को ज्वाइन करेंगे तो ये नालायक भी तो रेडियस ही होगा ना, हाँ, तो ये रेडियस ये रेडियस ये रेडियस है ना, ये भी ओ बी इज रेडियस, सेंटर से किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करो रेडियस, ये भी रेडियस ये भी, तो तीनों इक्वल हुए, राइट। सर अगर ये तीनों इक्वल हैं तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, हम इसको x पकड़ेंगे, इसको भी x पकड़ेंगे, बराबर। ये और ये इक्वल है तो इसको y पकड़ेंगे, इसको y पकड़ेंगे, कोई डाउट। अब y पकड़ा इसको हम लोगों ने तो सिंपल, अब देखो ऐसा लिख देते हैं सॉल्यूशन में अपन, AO इज इक्वल टू OC रेडियस, सो देयरफॉर व्हाट यू कैन से एंगल A इज इक्वल टू एंगल OCA, है ना। आप सबको पता है थ्योरम, लिख देंगे आप लोग, बेस एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इक्वल टू x, लेट ऑल्सो BO इज इक्वल टू OC, सेम कहानी, रेडियस, दिस इंप्लाइज एंगल B इज इक्वल टू एंगल OCB इज इक्वल टू y, लेट करेंगे, है ना, और यहाँ भी रीजन सेम ही देंगे, बेस एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आप सोचिए जरा कि अगर हम पूरा का पूरा ट्रायंगल ABC लें, ABC, इन ट्रायंगल ABC यू कैन से एंगल A प्लस एंगल B, A प्लस एंगल B, इसको 2 मिनट के लिए भूल जाओ आप, खाली ABC लो पूरा का पूरा, और C मतलब क्या, ACB, एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब ये भी लिखना पड़ेगा क्या, A इज वॉट x, B इज वॉट y, ACB कितना है, ACB ये पूरा का पूरा एंगल x प्लस y। हे भगवान, ये तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई हो गया दोस्त, तो यानी कि x प्लस वाई कितना हो गया 90, x प्लस वाई था कितना, एंगल ACB, नॉट करेक्ट।